Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about लुल यूनिवर्सिटी. हम पहले एक LUND यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर चुके हैं. अगर वो वीडियो देखनी हो तो यहाँ पर है आई बटन में. तो रैमन लुल एक 13th सेंचुरी के बहुत बड़े राइटर थे, उनके नाम पे इसको रखा गया था. और यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर दो स्कूल आते हैं. वन इज़ दी ईसादे बिजनेस स्कूल एंड द सेकेंड वन इज़ ईसादे लॉ स्कूल. इस वीडियो के अंदर हम ईसादे बिजनेस स्कूल के बारे में सारी बात करने वाले हैं. एंड इनकी अगर रेपुटेशन देखेंगे तो ये टॉप 10, टॉप 20 और टॉप 15 के अंदर इनकी रैंकिंग आती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अंदर. इंडिया का कोई भी बी स्कूल इस स्कूल को टक्कर अभी तक नहीं दे पाया है. ऑलराइट, इस वीडियो के अंदर एमबीए की बात कर रहे हैं. तो एमबीए जो आपको यहाँ से मिलेगी वो आपको मिलेगी बार्सिलोना स्पेन से. स्पेन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तो स्पेनिश बोली जाती है, तो इंग्लिश वाले क्या करेंगे, बट यहाँ पे पढ़ाया इंग्लिश में ही जाता है. सो यू डोंट हैव टू वरी. ओके, नाउ रीजंस कि आपको ईसाडे में एमबीए क्यों करनी चाहिए. सबसे पहले तो इनका जो एडिशन है, मतलब जो इनका इनटेक है, वो सितंबर 2023 में आ रहा है, नया वाला जो स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे जो प्रोग्राम है उस फ्लेक्सिबिलिटी का नंबर 1 पॉइंट मिलता है इनको, दैट इज़ 12, 15 एंड 18. एक साल का तो प्रोग्राम है, बाकी में आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम्स या फिर प्रोजेक्ट्स वो इंक्लूड करके आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, दैट इज़ द मेन थिंग. तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, स्पेनिश की यहाँ पे इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है. अगर होगी तो वेल एंड गुड है. अच्छा, यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि स्पेन से पढ़े, स्पेनिश नहीं आती तो जॉब कैसे लगेगी. उसका भी एंड में आपको आंसर मिलेगा डिटेल में. ठीक है, बार्सिलोना कैंपस में आप पढ़ोगे. अगर आप इनकी क्लास प्रोफाइल देखोगे लास्ट ईयर वाली, सो यू विल फाइंड कि 182 क्लास के अंदर बच्चे थे, जिसमें से 28.3 इज द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स. मतलब जितने बच्चे हैं वो आसपास 27 या 28 साल के हैं जो एमबीए कर रहे हैं. उनके पास एवरेज एक्सपीरियंस है 5.5 ईयर्स का. तो आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. 96% बच्चे इंटरनेशनल हैं बैच के अंदर. अब आपको एप्लीकेशंस के लिए क्या क्या चाहिए होगा. आपके पास एक रेज्यूमे होना चाहिए, 10th-12th की मार्कशीट्स और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, ऑफिशियल टेस्ट स्कोर जो कि जीमैट या जीआरई का होना चाहिए. एंड आई विल रिकमेंड यू कि जीमैट अगर आप दे रहे हैं तो यू नीड टू स्कोर अबव 730 प्लस. फॉर सच स्कूल यू नीड दिस स्कोर. एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विच इज़ अगेन आईएल्स या टॉफल में से कुछ भी हो सकता है. ऐसे इसका आंसर, एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एप्लीकेशन फीस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ और है, और आपका फिर एक इंटरव्यू होगा. ना डेडलाइंस देख लीजिए. फर्स्ट डेडलाइन इनकी अक्टूबर में ख़त्म होगी, सेकंड वाली 24 नवंबर में, और थर्ड वाली 12 जैन में. फ्रॉम माई साइड आई विल हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप एक इंडियन हैं तो आप फर्स्ट 3 में ही अप्लाई करें तो बेस्ट रहेगा. इसके बाद जब भी अप्लाई करोगे तो चांसेस हैं कि आपको रिजेक्शन आए. ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी ट्यूशन फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस है समवेयर अराउंड 76,500 यूरोस, विच इज़ रफली 61 और 62 लैक्स के आसपास आपको पड़ेगा. अगर आपका आरओआई देखेंगे इस कॉलेज का तो वो बहुत 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 ज़बरदस्त है. स्कॉलरशिप्स यहाँ पे बहुत सारी मिलती हैं, सो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं वंस यू गेट दी एडमिशन. नाउ करियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करियर आपका बहुत ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे सारी टॉप कंपनीज आती हैं. अगर यहाँ पे एवरेज देखेंगे तो आपकी एवरेज सैलरी जो होती है आफ्टर 3 ईयर दैट इज़ 143,000 के और एंड डॉलर्स. तो दैट इज़ रफली मोर देन 1 करोड़. ओके, तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा कमाओगे 60 लाख लगा के. तो आरओआई के बेसिस में तो बूम है ये कॉलेज. तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है. प्लस अगर आप सैलरी इंक्रीमेंट देखोगे आफ्टर 3 ईयर्स 113% का हो जाता है. एंड 97% ऑफ द ग्रेजुएट्स चेंज देयर फंक्शन, सेक्टर और लोकेशन. एंड इसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पर एंड में उन्होंने पूरा चार्ट दिया हुआ है कि कितने बच्चे कहाँ कहाँ उनके काम कर रहे हैं लास्ट बैच के हिसाब से. तो 85% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आउटसाइड स्पेन जॉब ढूंढ ली. ठीक है, या जॉब उनको मिली है. तो स्पेन में रहने वाले जो हैं उनको सिर्फ 15% ही है. मतलब 100 का बैच था, 100 में से 15 बच्चे हैं जो स्पेन में जॉब कर रहे हैं, बाकी सारे बाहर काम कर रहे हैं. आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया में भी है 1% है, यूरोप में सबसे ज़्यादा दैट इज़ 44%. ऑलराइट, उसके बाद आपका लैटिन अमेरिका में आ जाता है जो कि 16% है, स्पेन के अंदर 15% है, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर 10% है. वो प्रीवियसली कहाँ वर्क करते थे वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा. यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स भी जाते हैं और वो इंडिया में ही पहले काम करते हैं, तो वापस आके इंडिया में भी कर रहे हैं. तो मतलब कि डिग्री वैलिड है तभी वो काम कर रहे हैं, और इतनी फीस लगा के कोई जाता भी है तो. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि इंडिया में डिग्रीज वैल्यू करती हैं कि नहीं करती है अब्रॉड की. भाई उनकी रैंकिंग बहुत ऊपर है इंडियन बी स्कूल से, तो करेगी करेगी. ठीक है, एंड इफ़ यू आर प्रेयरिंग फॉर योर जीमैट एग्जाम, वी आर स्टार्टिंग द न्यू कोर्स. यू कैन ज्वाइन दिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं.
एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज कि आपको MBA या MIM करना चाहिए और बाहर से करना चाहिए, अब्रॉड से, कहाँ से करना चाहिए, कौन सी कंट्री से करना चाहिए, देन दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। इसको भी आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।